मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज मंत्रालय के महानदी भवन में आयोजित 16वें केंद्रीय वित्त आयोग की बैठक में शामिल हुए। बैठक में वित्त आयोग के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, आयोग के सदस्य गण, छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल के मंत्रीगण, प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। केंद्रीय वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया ने छत्तीसगढ़ की आर्थिक प्रगति की रफ्तार की प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रदेश में तेजी से प्रगति हो रही है। नवा रायपुर को बहुत सुंदर और व्यवस्थित तरीके से बसाया गया है। छत्तीसगढ़ बहुत ही सुंदर राज्य है। विकसित भारत एवं विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के संकल्प को पूरा करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पर जोर देना होगा। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने उद्बोधन में कहा कि राज्य की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के चलते अधोसंरचना में अतिरिक्त व्यय भार आता है। माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में तेजी से विकास कार्य किए जा रहे हैं। नियत नैलानार योजना के अंतर्गत इन क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। माओवाद पर अंकुश लगाने की दिशा में प्रदेश में प्रभावी कार्य किया जा रहा है। केंद्रीय वित्त आयोग से राज्य को अधिक वित्तीय सहायता प्राप्त हो तो निश्चित ही लोकहित कार्यों को बड़े पैमाने पर बढ़ाया जा सकता है। विकसित भारत के साथ ही विकसित छत्तीसगढ़ तैयार करने के लिए हम काम कर रहे हैं। हमारी अपेक्षा है कि केंद्रीय वित्त आयोग छत्तीसगढ़ के हमारे विजन को बढ़ाने में अधिक वित्तीय सहायता प्रदान करे। आज 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन और उनकी पूरी टीम यहाँ पर आई हुई थी और उनके साथ बैठक हुआ है, जिसमें हमारे सभी मंत्रीगण भी थे, हमारे सभी वित्त विभाग के अधिकारी थे और आने वाला जो 16वां पंचवर्षीय योजना होगा उसके विषय में विस्तार से विचार विमर्श हुआ है। हमारे वित्त मंत्री जी पूरी बात प्रदेश के संदर्भ में आयोग के सामने में रखे हैं और हमारे मंत्रीगण भी और हम सब लोग अधिक से अधिक राशि 16वें वित्त आयोग में छत्तीसगढ़ को मिले, इसका आग्रह किए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक पेड़ मां के नाम का अभियान अब छत्तीसगढ़ में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज रायपुर में महावृक्षारोपण का पूजा अर्चना कर शुभारंभ किया गया। आपको बता दें, वन विभाग द्वारा समूचे छत्तीसगढ़ में 4 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य है, जिसकी सार्थक शुरुआत आज हुई है। पूरे प्रदेश में इस अभियान के प्रति लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। महावृक्षारोपण कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने पीपल, नीम, हर्रा, बहेरा का पौधा रोपा। एक पेड़ मां के नाम अभियान से लगातार छत्तीसगढ़ के आमजन, महिलाएं, बच्चे, राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य, सांसद, जनप्रतिनिधि जुड़ रहे हैं। अभियान को सफल बनाने मुख्यमंत्री लगातार प्रदेशवासियों से पेड़ लगाने की अपील कर रहे हैं। आज आयोजित महावृक्षारोपण अभियान में छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल के मंत्रीगण, स्कूली बच्चे, पुलिस व सुरक्षा बल के जवान और वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। हमारे वन विभाग के द्वारा यहाँ पर महावृक्षारोपण अभियान का शुभारम्भ किया गया और आज हम लोग हमारे वन मंत्री श्री केदार कश्यप जी के आमंत्रण पर यहाँ पर आए हैं और आज यहाँ पर ये जो गार्डन है ये करीब 300 एकड़ का है और इसमें हम लोग शुभारंभ किए हैं और इस अवसर पर स्कूली बच्चे भी हैं, सीआरपीएफ के जवान भी हैं, वन विभाग के अमला भी हैं और पुलिस विभाग के भी हैं। सब मिलकर आज यहाँ पर वृक्षारोपण किए हैं। विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली छत्तीसगढ़ सरकार का एनीमिया मुक्त राज्य का संकल्प कारगर सिद्ध हो रहा है। एनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत बच्चों, किशोरों, गर्भवती और शिशुवती महिलाओं को IFA आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन उपलब्ध कराने में देश भर में छत्तीसगढ़ राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है। दूसरे स्थान पर गोवा और तीसरे स्थान पर चंडीगढ़ है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने IFA सप्लीमेंटेशन की रिपोर्ट जारी की है, जिसके अनुसार देश में छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पर है। इससे पहले देश में छत्तीसगढ़ का तीसरा स्थान था, वहीं जून 2022 तक राज्य 6वें स्थान पर था। आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में IFA सप्लीमेंटेशन का स्कोर कार्ड जारी किया जाता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे बड़े राज्यों को पीछे छोड़ते हुए छत्तीसगढ़ ने कीर्तिमान रचते हुए पहला स्थान प्राप्त किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा, बधाई छत्तीसगढ़, आज हमने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। एनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत एनीमिया पीड़ित बच्चों, किशोरों, गर्भवती और शिशुवती महिलाओं को आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन उपलब्ध कराने में छत्तीसगढ़ ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। निश्चित ही यह प्रदेश के लिए गौरवान्वित करने वाला पल है। इस उपलब्धि के सहभागी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, मितानिन दीदियों एवं सभी स्वास्थ्य कर्मियों का आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं, हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आपको बता दें, राज्यवार IFA सप्लीमेंटेशन के जारी आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ का देश भर में IFA सप्लीमेंटेशन ओवरऑल स्कोर 86.60% है। छत्तीसगढ़ में शिक्षा स्तर को बेहतर और उत्कृष्ट बनाने की दिशा में राज्य की कैबिनेट ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। बीते दिनों हुई कैबिनेट की बैठक में प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था के लिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को छत्तीसगढ़ राज्य में पूर्ण रूप से लागू करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया।
राज्य सरकार ने स्थानीय भाषा को बढ़ावा देने के लिए नई शिक्षा नीति के तहत कक्षा 5वीं तक बच्चों को स्थानीय भाषा बोली में शिक्षा दिए जाने का प्रावधान किया है, जिसमें छत्तीसगढ़ी सहित गोंडी, भतरी, हल्बी, सरगुजिया जैसी भाषाएं शामिल की जाएंगी। इसके साथ ही प्री प्राइमरी से 12वीं तक सबको शिक्षा उपलब्ध कराने की अनुशंसा की गई। इस नवीन शिक्षा नीति के तहत समतामूलक और समावेशी शिक्षा प्रदान करने के साथ ही प्रचलित शैक्षणिक संरचना 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4 लागू किया गया। आपको बता दें कि नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद राज्य के बच्चों को भविष्य में तेजी से आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे।